हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे? क्लास 11th का एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, उसके कुछ लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आज? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में करेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ऑर्गन्स या किस चीज के लिए ये रिक्वायर्ड है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसका है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है। क्लास 11th का एक चैप्टर है, उसका एक ये टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी की लाइंस है। ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है? वेस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। और सेकंड थिंग इज दैट कि ये क्या है, किससे बना है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट क्या होता है? मस्कुलर है। मस्कुलर मतलब जो हार्ट है, हार्ट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं है। ध्यान रखना, जो हमारा हार्ट है, हार्ट में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। वो किससे बना होता है? मसल से बना होता है। दैट्स व्हाई हार्ट को क्या बोला जाता है? मस्कुलर, क्योंकि वो किससे बना है? मसल से बना है। अनदर थिंग इज दैट कि जो हमारा हार्ट है वो कैसा बताया इन्होंने? चैम्बर्ड। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि हमारा हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। टोटल कितने हो गए? 4 चैम्बर्ड। ध्यान रखना, एक एट्रिया, एक, दो, तीन, चार। ध्यान रखना, अपर वालों को क्या बोला जाता है? एट्रिया बोला जाता है। लोअर वंस को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स बोला जाता है। क्लियर? तो यहां से क्लियर हो गया कि कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। मस्कुलर है, मसल से बना है, और चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट में क्या प्रेजेंट है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। उसके बाद a network of closed branching blood vessels and blood। एक तो देखा हमने जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किससे बना है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट से बना है। और क्या है उसमें? और है उसमें नेटवर्क है। एक नेटवर्क किसका है? क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स है बहुत सारी, बट वो क्या है? क्लोज्ड है। और कैसी है? ब्रांचिंग है बहुत सारी। क्या है उसमें? ब्रांचिंग्स प्रेजेंट है। और सबसे मेन, हार्ट में क्या होगा? ब्लड। क्लियर? ब्लड तो होगा ही होगा उन ब्रांचेस से जो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? अब ब्लड क्या है? द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। मैंने बता दिया, जो ब्रांचेस से क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। जो फ्लूइड ब्रांच इन ब्रांचेस में सर्कुलेट करेगा उस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा? ब्लड बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अब इसको हम आगे डीपली करेंगे, अपने एक एक पॉइंट ध्यान से करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, देख लो। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? उसमें ह्यूमन हार्ट है। तो अब हार्ट के बारे में देखेंगे हम कि ह्यूमन हार्ट क्या है, किस तरह बना है, क्या क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट सबसे पहले तो देख लो, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। क्या है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन मतलब जो हार्ट है उसका ओरिजिन कैसा है? मीजोडर्म है। मतलब जो मीजोडर्म लेयर होती है, उस मीजोडर्म लेयर से किसका ओरिजिन होता है? हार्ट का ओरिजिन होता है। दैट्स व्हाई हार्ट को क्या बोला जाता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मतलब ओरिजिन कहां से? हार्ट का मीजोडर्म से ओरिजिन है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। कहा? थोरेसिक कैविटी में। हमारी बॉडी क्या है? 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हेड आ गया, फिर उसके बाद थोरैक्स आ गया, फिर उसके बाद नीचे क्या आ गया? एब्डोमेन आ गया। तो ठीक है, जो हार्ट है वो कहां प्रेजेंट है? थोरैक्स में। थोरैक्स वाले एरिया में क्या चीज प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हार्ट को क्या बोला जाता है? थोरेसिक कैविटी में कहा है? प्रेजेंट है। सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। जो दो लंग्स है हमारे, दो लंग्स, सपोज दैट ये क्या है? दो लंग्स है। इन दो लंग्स के बीच में क्या है? जैसे सपोज दैट
ये इस तरह का डायग्राम होता है, ये हमारे लंग्स है। तो इन लंग्स के बीच में क्या सिचुएटेड है, हमारा हार्ट सिचुएटेड है, और क्या है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ क्या होता है, स्लाइटली हल्का सा टिल्ट कहां होता है, हार्ट हमारा लेफ्ट की साइड को टिल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद साइज, जो हार्ट का साइज है वो कितना, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। मतलब अगर किसी इंसान को अपना हार्ट का साइज पता करना है तो वो क्या करे, अपनी फिस्ट को क्या करे, क्लेंच करे, मतलब अपनी मुट्ठी को बंद करे। तो जितना उसकी मुट्ठी का साइज होगा उतना ही साइज किसका होगा, उसके हार्ट का साइज होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। जो हार्ट होता है वो ओपन नहीं होता, उसके बाहर एक क्या होता है, बैग प्रेजेंट होता है, जिसकी क्या होती है, डबल लेयर होती है। उस बैग, जैसे सपोज दैट ये एक डबल लेयर्ड बैग है, इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्या, ह्यूमन हार्ट, इसके अंदर होगा हार्ट प्रेजेंट। अब ये लेयर इसलिए इसके बाहर प्रेजेंट होती है कि अगर कभी शॉक लगता है या कुछ भी होता है तो क्या ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अब ये जो मेम्ब्रेनस बैग है इसमें क्या बताया, दो लेयर्स होती है, कैसा है ये, डबल लेयर्ड है, ऐसा दो लेयर है। अब इस दो लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उस फ्लूइड का क्या नाम होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ध्यान रखना, जो मेम्ब्रेनस बैग है, पहले ये ध्यान रखो, क्या हार्ट है, हमारा हार्ट है, उसके बाहर क्या है, एक डबल लेयर्ड वॉल प्रेजेंट है, या एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस बैग प्रेजेंट है। उस डबल लेयर का क्या नाम है, उस डबल लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। कार्डियम, कार्डियो, कार्डियोलॉजी, ये जितने भी वर्ड्स है ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ही जो हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर क्या है, एक डबल लेयर्ड वॉल है, जो कैसी है देखने को, एक मेम्ब्रेनस बैग की तरह है, उसका क्या नाम है, पेरिकार्डियम है। अब उस डबल लेयर्ड वॉल पेरिकार्डियम, जो ये डबल लेयर है पेरिकार्डियम, इसके अंदर क्या है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड का क्या नाम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसलिए इसके अंदर है ताकि अगर कोई भी शॉक लगता है तो वो शॉक को क्या करे, ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर। अब इसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, पहले ही बता दिया था मैंने। तो तीन टाइप का हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड और फोर चैम्बर्ड। टू चैम्बर्ड किस में होता था, फिशेस में होता था। थ्री चैम्बर्ड किस में था, रेप्टाइल्स में था और एम्फीबियंस में था। उसके बाद फोर चैम्बर्ड हार्ट किस में था, मैमल्स में था, और किस में था, बर्ड्स में था, और किस में, एक एक्सेप्शनल केस था, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता तो है, रेप्टाइल, बट उसमें हार्ट कितना होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी रेप्टाइल्स में कितना होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की। ह्यूमन किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। दैट मींस हमारा हार्ट कैसा होगा, फोर चैम्बर्ड होगा। तो देखते हैं फोर चैम्बर्ड कैसे कैसे होंगे। दो, एक अपर होगा, एक लोअर, दो टाइप की होंगे, अपर एंड लोअर। जो अपर होते हैं, अपर क्या है, एट्रिया, अपर को क्या बोलते हैं हम, एट्रिया। एट्रिया का नंबर कितना होता है, दो, दो एट्रियाज होंगे, ध्यान रखना। और लोअर वन क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे। वेंट्रिकल्स भी कितने होंगे, दो, दो और दो चार, दैट मीन्स फोर चैम्बर्ड हार्ट। जो अपर वाले हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे इन कंपैरिजन टू लोअर वन, ठीक है। जो अपर है मींस एट्रिया है, एट्रिया क्या होंगे, थोड़े साइज में स्मॉल होंगे, बट जो वेंट्रिकल्स होंगे वो लार्जर होंगे इन कंपैरिजन टू एट्रिया, ठीक है, क्लियर। इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अब देखते हैं आगे। अभी हमने क्या देखा, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें क्या है, दो एट्रियाज है, दो वेंट्रिकल्स है। अब वो जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया है वो क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर्ड है, तो वो क्या है, बीच से सेपरेटेड है। अब वो किस 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 तरह चीज से सेपरेटेड है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके बीच क्या वॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो, अ थिन मस्कुलर वॉल कैसी है, अ थिन मस्कुलर, थिन है बट कैसी है, मस्कुलर है, मसल से बनी है, ठीक है। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, नाम से ही क्लियर है,
थिन मस्कुलर वॉल है एक, क्या नाम है उसका, इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब किसके बीच की होगी वो, एट्रिया के बीच की। एट्रिया, एट्रियल से मतलब एट्रिया, इंटर से मतलब बीच में, सेप्टम से मतलब सेप्टा, बीच में। ठीक है, क्लियर। इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जो ये इंटरएट्रियल सेप्टम है, जैसे नाम में ही सब कुछ क्लियर है, इंटर बीच में, एट्रियल मतलब एट्रिया, जो दो एट्रिया है हमारे, लेफ्ट और राइट एट्रिया, उन दोनों को सेपरेट कौन करेगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कैसा है, थिन है और कैसा है, मस्कुलर है। क्लियर। इसके बाद थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा है, थिक है। पहले वाला कैसा था, थिन था। जो इंटर एट्रियल सेप्टम था, जो एट्रियास के बीच में था, वो कैसा था, थिन था। ध्यान से। इसके बाद सेकंड क्या आया, थिक वॉल्ड, कैसा, जो कैसा है, थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर, मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के बीच में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करेगा, जो दो वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उन दोनों वेंट्रिकल को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। क्लियर। थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। क्लियर। अब इसके बाद the right and the atrium and the ventricle of same side are also separated by thick fibrous tissue। अभी क्या है, ध्यान से देखो। सपोज दैट हम क्या कर लेते हैं, एक हार्ट को इस तरह का मान लेते हैं, ठीक है, एक रूम की तरह मान लेते हैं। इसमें क्या देखा हमने, कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है इसमें। ठीक है। अब दो है अपर, दो है लोअर। जो अपर वाले हैं वो कैसे है, थोड़े स्मॉल है। जो लोअर वाले हैं वो कैसे है, लार्ज है। अब अपर वालों का क्या क्या नाम है, अपर वाला है, एक है राइट एट्रियम और एक क्या है, लेफ्ट एट्रियम। दोनों कैसे है, स्मॉलर है वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में। अब इसके बाद लोअर वन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, दो ही चीजें, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट एट्रियम और एक राइट लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अब इसके बाद हमने अभी तक क्या देखा, इंटरएट्रियल सेप्टम देखा हमने। सबसे पहले इंटरएट्रियल सेप्टम कहां प्रेजेंट है, इंटरएट्रियल सेप्टम है ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS। ठीक है, IAS, ध्यान रखना। इंटरएट्रियल सेप्टम किसके बीच है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जो कैसा है, थिन मस्कुलर है, वॉल है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कहां प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है वो थिन है, थोड़ा पतला है। बट जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कैसा है, थिक है, थोड़ा ज्यादा चौड़ा या मोटा है। ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों तो देख लिया हमने कि आपस में कैसे सेपरेट कर रहे हैं। अब इसमें एक और वॉल भी तो है बीच में प्रेजेंट, जो किसके बीच प्रेजेंट है, राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो अब हम इसी के बारे में देख रहे हैं, क्या लिखा है, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, ऑफ सेम साइड, एक ही साइड के ले लिया हमने। ठीक है, सेम साइड, आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय, दोनों कैसे आपस में सेपरेटेड है, सबको पता है। किससे सेपरेटेड है, थिक फाइब्रस टिश्यू। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक थिक क्या है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसको सेपरेट कर रहा है, किसके बीच का सेप्टा है ये है एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। एक बार ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया। तो अब इसके बाद क्या कर रहे थे हम, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था हार्ट। हार्ट कैसा देखा था, हार्ट देखा था हमने 4 चैम्बर देखा था, 2 अपर थे, 2 लोअर थे। अब इन दोनों के बीच में जैसे ये है राइट एट्रियम,
लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनमें देखा हमने कि बीच में वॉल्स प्रेजेंट है। हर जगह क्या है, वॉल्स। कहीं ऊपर जैसे थिक वॉल, थिन वॉल है, तो नीचे क्या है, थिक वॉल प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या है, थिक वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एक कि अब ब्लड आएगा हार्ट में। सपोज दैट यहाँ क्या आ गया, ब्लड आया, तो वो नीचे कैसे आएगा, राइट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, या फिर यहाँ ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगा ब्लड, क्योंकि बीच में तो वॉल प्रेजेंट है। तो इस बात के लिए ध्यान रखना, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वेल्व्स। क्या बोला जाता है, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को अलाउ करते हैं। और अब सपोज दैट यहां से ब्लड अलाउ हो गया, नीचे आ गया, अब यहां से वापस भी तो जा सकता है ऊपर। उस चीज को अलाउ करने के लिए क्या है, बीच में वेल्व प्रेजेंट है। वो क्या करता है, सिर्फ वो ब्लड को क्या है, अंदर आने देगा, यहां से ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देते वेल्व्स। ठीक है, अब हम उन वेल्व्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या वेल्व्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं, इस डायग्राम को देखो। ठीक है, अभी अभी क्या बताया इसने कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, जिससे क्या है, ब्लड आएगा। अब उस ओपनिंग प्रेजेंट को क्या बोलेंगे, हम वेल्व बोलेंगे। अब वो कौन सा वेल्व है, अब देखते हैं। ठीक है, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वेल्व। कौन गार्ड करता है इस ओपनिंग को, वेल्व गार्ड करता है, फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स। जो यहाँ पर वेल्व प्रेजेंट होगा, जो क्या है, गार्ड करेगा इसको कि बैक फ्लो ना हो या ज्यादा ब्लड ना आ जाए, उसको गार्ड करने के लिए जो वेल्व है वो किससे बना है, 3 मस्कुलर फ्लैप्स। कैसे है, 3 मस्कुलर फ्लैप्स है, और फ्लैप्स भी बोल सकते हैं उनको, या फिर कप्स बोल सकते हैं। उसका क्या नाम है, इस वेल्व का क्या नाम है, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ध्यान रखना, इन दो के बीच कौन सा आ गया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनकी बारी आई, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब इनके बीच में क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है। अब उस ओपनिंग को कौन गार्ड करेगा, कौन सा वेल्व गार्ड करेगा, वो देखते हैं। ठीक है, opening between the left atrium, opening between the left atrium and left ventricle called bicuspid and mitral valve। अब जो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग है, इसको कौन गार्ड कर रहा है, कौन सा वेल्व गार्ड कर रहा है, उस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व या फिर मित्रल वेल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व और मित्रल वेल्व। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आगे, द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, उस आर्टरी में जो ओपनिंग है, किसकी, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये राइट है और लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहां से भी तो ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, अब यहां तक आया ब्लड, पहले यहां से यहां आ गया राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इस राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड की ओपनिंग कहां है, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड की ओपनिंग है, पल्मोनरी आर्टरी, और कहा, एओर्टा में जो क्या है, ब्लड की ओपनिंग होगी, उसको कौन गार्ड करेगा, वहां कौन सा वेल्व प्रेजेंट होगा, वहां होगा सेमिल्यूनार वेल्व। ध्यान रखना, कौन सा, सेमिल्यूनार वेल्व। क्लियर, 3 चीजें देखी हमने। ठीक है, ध्यान से एक बार और दोबारा रिवाइज कर लो। सबसे पहले देखा हमने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वेल्व, उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेल्व। अब उसके बाद देखा हमने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वेल्व, उसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड या फिर मित्रल वेल्व। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की
ओपनिंग्स होगी कहां, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, उसको कौन गार्ड करेगा, उसको गार्ड करेगा सेमी ल्यूनार वेल्व। कौन गार्ड करेगा, सेमी ल्यूनार वेल्व। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लो। देख लिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है, अभी एक और पार्ट बचता है इसका, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।